हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ रनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा दर्शन के बारे में, मतलब कि एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएचएससी बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने। चलिए अब हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए दर्शन जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको शिक्षा के बारे में पढ़ना है, शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ना है, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, दर्शन के कितने प्रकार होते हैं इसके पे पढ़ना है, और फिर शिक्षा दर्शन के कितने अलग अलग भाग हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले शिक्षा को हम देख लेंगे अच्छे से। ठीक है। शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति क्या है। अब नेचर ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि नेचर क्या होता है एजुकेशन का। तो देखिए अगर हम सिंपल भाषा में अपनी शिक्षा के बारे में बात करें तो आप क्या सोचते हैं शिक्षा के बारे में कि जो एजुकेशन है वो क्या केवल इंफॉर्मेशन देना है। जैसे आपको कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है, ठीक है, और आपको कहीं से लिखा मिल गया पृथ्वी का जो आकार है वह गोल है। तो ये क्या हुई, एक जानकारी हुई जो आपने ले ली। क्या केवल यही शिक्षा है या फिर शिक्षा कुछ और है, कुछ और समझना शिक्षा है, कुछ और पाना शिक्षा है। तो शिक्षा की नेचर को, शिक्षा की प्रकृति को समझना है हमको। तो यहाँ पे शिक्षा की प्रकृति को हम समझेंगे कि शिक्षा क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं बताऊंगी। मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रही हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ, आप उसको समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं उनको तो नोट्स लिखने पड़ेंगे, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि आप बीएड के लिए तो आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना नहीं है, आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रोसेस है। अब आपने कहीं एडमिशन लिया, आपने 12th कर ली, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आपने डॉक्टरेट भी कर दिया, तो आप सोचो कि आपकी एजुकेशन फिनिश हो गई? नहीं। शिक्षा जो है वो बूम टू टूम, मतलब कि माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और आपकी कब्र तक, मतलब जब तक आप यहाँ इस जीवन में रहते हैं तब तक चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट है शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा जो हमेशा डेवलपिंग प्रोसेस है, मतलब हमेशा ही उसका विकास होता रहता है। आप नई नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, नई नई चीजों के बारे में समझते हैं और जीवन के हर एक पहलू से आप किसी न किसी तरीके का नॉलेज लेते हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी का मतलब पहले ये कहा गया था कि टू वे प्रोसेस है, कि भाई आपको एक टीचर चाहिए और दूसरा स्टूडेंट चाहिए, मतलब आमना सामने से आपको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बताया जाने लगा कि शिक्षा जो है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, मतलब 3 उसके अंग होते हैं। पहला हो जाता है आपका शिक्षक, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा होता है वो सिलेबस, वो करिकुलम जिसके आधार पर आपको शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित, प्रशिक्षित का मतलब उसे हर तरीके से नॉलेजेबल बनाना है, अक्षर ज्ञान से लेकर और व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, हर तरीके से उसको नॉलेज देना है, उसको कहा जाएगा शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा उद्देश्य पूर्ण करने की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो आपके जीवन के उद्देश्य जो है, आपने जो भी गोल बनाए हुए हैं उसको पूर्ण करने की प्रोसेस है। शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक का मतलब हो जाता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब मैं आपको सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हैं, दैट्स इट, ये बस शिक्षा नहीं है। आपकी आपकी क्रिया विधियों के अनुसार जो कुछ भी आप अपने अनुभवों के अनुसार सीखते हैं वो एक प्रोसेस एजुकेशन कहलाती है। तो आपकी साइकोलॉजिकल, आपके मन पर जो भी कुछ चलता रहता है उससे जो भी आप गेन करते हैं वो एक प्रोसेस भी एजुकेशन है। शिक्षा की प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा कलात्मक है। यहाँ पर देखिए जो शिक्षा है वो पूर्णतः साइंटिफिक प्रोसेस है। यहाँ पर कुछ भी चीज ना जो भी जिसका प्रमाण नहीं है उसे नहीं बताया जाता है। तो शिक्षा का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से क्या है, साइंटिफिक है और कलात्मक है, क्रिएटिव भी है ना। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्तिगत सामाजिक समंजन की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा हम अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सामाजिक सोशल लाइफ को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, समंजन करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। आपको ये चीज समझ में आती है।
शिक्षा के क्षेत्र देख लेते हैं हम। अब आपकी जो एरियाज ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षा जो है वो आपका व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब मैं कहूं कि किसी एक को आपको ज्ञान देना है तो आपका काम खत्म हो जाता है, एजुकेशन ले लेते, नहीं, आप कभी भी किसी भी समय कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हैं। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, विशिष्ट है। व्यापक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल है, केवल एक जगह से, एक एरिया से जुड़े हुए अगर हम कह रहे हैं तो उसको हम नॉलेज नहीं कहेंगे, उसे हम नॉलेज का केवल एक भाग कहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है एम। शिक्षा के एम्स कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षा के जो एम्स हैं वो अलग अलग जो फिलोसोफर्स हुए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्य जैसे कि शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर बात होती है जैसे कि किसी व्यक्ति को प्रेम सिखाना, अहिंसा का भाव सिखाना, जीवन कैसे जीना है उसकी बात करना, मानव होने के नाते उसके क्या क्या कर्तव्य हैं इसकी बात करना, ये आते हैं शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वभौमिक उद्देश्य क्या होते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो किसी क्षेत्र से सीमित होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपने एजुकेशन जो लिया उसके बाद आपने अपना एक क्षेत्र चुन लिया, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चुन लिया, आर्ट्स का चुन लिया, या फिर आपने किसी और विषय से संबंधित अपना क्षेत्र चुन लिया, तो उस विषय विशेष की आपको शिक्षा लेना विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत, मतलब कि स्पेसिफिक एम ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है व्यक्ति उद्देश्य, मतलब इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का क्या उद्देश्य है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष का उद्देश्य मतलब आपका पर्सनल एम क्या है। आपने मान लेते हैं अपने कोई पर्सनल गोल सेट करे हैं और उसको फुलफिल करने के लिए आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्यक्तिक उद्देश्य हो जाएगा। तो क्लियर होता है यहाँ पे तीन बातें कि तीन प्रकार के उद्देश्य हैं: सार्वभौमिक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और व्यक्तिक उद्देश्य। यहाँ पर चौथा उद्देश्य जो है वो है सामाजिक उद्देश्य। मतलब कि आप अपने जीवन में आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, इंसान की किस क्षेत्र में उसकी ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कर्तव्य होता है उसका अपने पहला उद्देश्य तो अपने प्रति होता है। दूसरा उसकी जो समाज की पहली इकाई है जिसको कहते हैं परिवार, उससे संबंधित उसका उद्देश्य होता है कि उसका भरण पोषण करना है, उसके साथ में रखना है, सबको संभाल के रखना है। उसके बाद जिस सोसाइटी में वो रहता है उसके प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं कि आपको सोसाइटी में रहना है तो किस तरीके से आपको जीवन यापन करना होगा। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? सोशल ड्यूटीज या सोशल एम ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आता है कि समाज का विकास, समाज की उन्नति कैसे की जा सकती है, समाज का भला कैसे किया जा सकता है, समाज के हर तबके को बाहर कैसे लाया जा सकता है, उनको डेवलप कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आती हैं। अब आ जाता है ब्लूम के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अलग अलग जो फिलोसोफर्स हुए हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीके से भी उद्देश्यों का विवरण किया है। तो ब्लूम जो हैं उनके अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो उन्होंने 3 डोमेन्स के अनुसार डिवाइड किए हैं। पहला उन्होंने बताया है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। मतलब कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, 3 तरीके के डोमेन्स बताए हैं जो एजुकेशन के हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण,
मूल्यांकन मतलब नॉलेज, बोध का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर आता है प्रयोग मतलब एप्लीकेशन, इसके बाद आता है एनालिसिस मतलब विश्लेषण, और फिर आता है संश्लेषण मतलब की सिंथेसिस, और उसके बाद मूल्यांकन मतलब होता है इवेल्युएशन, है ना। तो ये हो गए शिक्षा के कौन सा डोमेन हो जाता है ये, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब जो कि किससे संबंधित है, आपके नॉलेज से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव नॉलेज, अफेक्टिव डोमेन मतलब कि भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या आता है, रिएक्शन, देखिए प्रतिक्रिया जो किस तरीके से आप देते हैं। मान लेते हैं कि आपको किसी पर गुस्सा आया, ठीक है, तो कहा जाता है कि पढ़े लिखे हो या नहीं हो, अगर आपको गुस्सा आया और आप अंट संट किसी भी तरीके की लैंग्वेज में अपना रिएक्शन देने लगेंगे तो कहा जाता है कि आप पढ़े लिखों की श्रेणी में नहीं आते, है ना। इसलिए उनको समझाने के लिए आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो वो बात आ जाती है किसके अंतर्गत, आपकी भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है कि आपको अपने इमोशंस पर किस तरीके से काबू रखना है। नेक्स्ट आता है इसी में मूल्यांकन निर्धारण, व्यवस्थापन और किसी भी मूल्य के द्वारा चरित्रीकरण। तो इमोशंस मतलब आपकी भावनाओं से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत, इमोशनल पक्ष के अंतर्गत, मतलब कि भावात्मक पक्ष के अंतर्गत, अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक पक्ष, जिसको कहा जाता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर का मतलब आपका जो मस्तिष्क है वो हमेशा चलायमान है, हमेशा आगे बढ़ रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा है। कभी भी आपने मन से सोचा होगा कि आपका मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल शांत बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सोते नहीं हैं, सोने के बाद भी आपका मस्तिष्क चलायमान रहता है, लेकिन चैतन्य फॉर्म में देखा जाए तो आप जब तक सोते नहीं है तो थॉट्स एक के बाद 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 आते रहते हैं। तो ये एक साइकोमोटर पक्ष आपका माना जाता है, जिसमें आता है आपका प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, मतलब किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन बनाना, हमने कुछ देखा समझा, उसके बाद हमने अपने मस्तिष्क में उसके से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें समझ ली, उसकी एक पूरी की पूरी पिक्चर हमने बना ली। ये किस पर आधारित होता है, हमारा जैसा परसेप्शन होता है, जैसा हमारा दिमाग कार्य करता है, उसी तरीके से हम उसकी उस जो भी घटना विशेष हो रही है उसको अपने अंदर समाहित करते हैं। नेक्स्ट आता है मनोस्थिति। आपकी मनोस्थिति कैसी है, मतलब आपकी साइकी कैसी है, उस साइकी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, किस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा जीवन बनाने वाले हैं, सोच आपकी कैसी बनने वाली है, वो डिपेंड करती है साइकी के अंतर्गत। वो भी किसके अंतर्गत आती है, साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है निर्देशित प्रक्रिया। निर्देशित प्रक्रिया के बाद यहाँ पर जिसको कहा जाता है गाइडेड रिस्पॉन्स, यहाँ पर गाइडेड रिस्पॉन्स की बात की जाती है, यानी कि आपको किसी इसको निर्देशित करना है, किसी को गाइड करना है, किसी को आगे बढ़ाना है, उसकी बात यहाँ पर की जाती है। कार्य कौशल और उसके बाद में बाह्य प्रक्रिया, आपकी स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसे बाहर निकाल सकते हैं। विवेकानंद जी ने वैसे भी एजुकेशन की डेफिनेशन देते हुए ये कहा था कि शिक्षा जो है वो आपकी अंतर्निहित पूर्णता को बाहर निकालने की बात की जाती है उसके अंतर्गत, यानी कि जो आप अंदर से हैं लेकिन आप उससे अनभिज्ञ हैं, आप नहीं समझते हैं अपने उस आपकी उस क्षमता को, उसको बाहर खींच कर निकालना ही एजुकेशन का एक रूप है। ठीक है, तो ब्लूम के अनुसार ये तीन पक्ष आपको समझ में आए। ये तीन पक्ष कौन कौन से हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सबका पीडीएफ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आप उसको वहां से जाकर नोट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद में शिक्षा के अलग अलग अभिकरण होते हैं। अभिकरण का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से शिक्षा को
हम जांच सकते हैं, मतलब किस तरीके से शिक्षा जो है उसके दो प्रकार मान लीजिए प्रकार हो गए। तो पहला प्रकार होता है सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय। यहाँ बात की जा रही है शिक्षा के अभिकरण की, मतलब हम किस किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो दो टॉपिक आते हैं यहाँ पर, एक आता है सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली एजुकेशन कहीं से ले रहे हैं। तो डायरेक्टली एजुकेशन आप कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली एजुकेशन हम लेते हैं अपने स्कूल से, समाज से, ठीक है, परिवार से, जो आपको मिल रहा है, मतलब आपको शिक्षित करने के लिए जहां पर भेजा जाता है तो वो कहलाता है डायरेक्टली आपको एजुकेशन वहां से मिल रहा है। और दूसरा होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली आपको कहाँ से एजुकेशन मिलता है? जो आप खुद लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी कोर्स में कुछ नहीं है, लेकिन आपने कुछ मैगजीन पढ़ के किसी चीज को सीख लिया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ के कोई चीज सीख ली, इसके साथ साथ में आपने या रेडियो से, टीवी से, अदर अदर प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो यूट्यूब से आपने कुछ गेन कर लिया, तो वो इनडायरेक्टली आप कहीं से सीख रहे हैं, मतलब डायरेक्टली आपको कोई एक सोर्स नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्राउन के अनुसार जो है वो शिक्षा का उन्होंने वर्गीकरण किया है, कितने प्रकार की एजुकेशन होती है। तो उन्होंने बताया है कि जो शिक्षा है वो औपचारिक, मतलब फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? फॉर्मली आप ले रहे हैं तो वही बात हो जाती है सक्रिय की। दूसरी हो जाती है अनौपचारिक, मतलब कि आप इनडायरेक्टली कहीं से इनफॉर्मली आप कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, वो हो जाती है अनौपचारिक शिक्षा। व्यवसायिक साधन, मतलब कि आपने वोकेशनली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गेन करना है, उसको कहेंगे हम वोकेशनल एजुकेशन। इसके बाद में होती है अव्यवसायिक शिक्षा, मतलब वोकेशनली भी नहीं, कहीं से भी आप किसी और सोर्स से कुछ एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो ब्राउन के अनुसार शिक्षा के टाइप कितने हो गए हैं? 4 प्रकार से उन्होंने एजुकेशन ली जाती है उसके बताए हैं प्रोसेस। अब इसके बाद में मेनली जो पूछा जाता है वो है कि शिक्षा के जो साधन हैं वो कितने होते हैं। तो शिक्षा के जो साधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? पहला होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं वो फॉर्मली ले रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन मतलब आपने स्कूल में एडमिशन लिया, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में आप वहां पर गए, सीखा, पढ़ा, डिग्री ली, एक एक क्लास आप पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब क्या कि आपका कोई जो तरीका है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है का मतलब क्या कि आप जो भी कुछ सीख रहे हैं वो किसी तरीके से फॉर्मल तरीके से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब ना तो उससे डिग्री मिल रही है और ना ही आपको उससे कुछ आप एक स्टेप पार करके आपको डिप्लोमा मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अनौपचारिक तरीके से मैगजीन से, टीवी से, पत्राचार से या कहीं से भी आप उस एजुकेशन को ले रहे हैं, यूट्यूब से आप कुछ सीख रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अनौपचारिक के अंतर्गत में आएगा। दूसरा एक और बात बता दी जाती है, इनफॉर्मल एक हो जाता है नॉन फॉर्मल। तीसरा जो ऑप्शन है वो आ जाता है नॉन फॉर्मल। हिंदी में इसको कहते हैं नैनोपचारिक। यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं? नैनो औपचारिक। नैनो औपचारिक का मतलब होता है दोनों का मिक्स, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से। कोई निश्चित जिसके बारे में आपका साधन का पता नहीं है, आप इससे भी ले रहे हैं, इससे भी ले रहे हैं, किसी ने कुछ कहा उससे भी सीख रहे हैं, कहीं पे कुछ सुन लिया उससे भी सीख रहे हैं, कहीं पे आजकल तो बहुत कुछ साधन बन चुके हैं हमारे पास में। हमारे पास अलग अलग तरीके की साइट्स हैं, हमारे पास वेबसाइट्स हैं अलग अलग तरीके की, हमारे पास में यूट्यूब है, गूगल है, व्हाट्सएप है, हमें बहुत कुछ कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त हो रहा है। वो सब किस कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में आएगा। तो ये हो गए फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है कि शिक्षा के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं और शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। एक और अब बात मैं बता देती हूँ आपको, शिक्षा के कार्य मतलब कि एजुकेशन के जो मेनली कार्य हैं, किस लिए हम एजुकेशन लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो एक तो है फर्स्ट पथ प्रदर्शक के रूप में, मतलब आप कहाँ जाएं, आप किस तरीके से जिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाए, तो पथ प्रदर्शक के रूप में एजुकेशन को लिया जाता है। नेक्स्ट होता है शिक्षा की सर्वांगीण विकास, मतलब आपका हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इसलिए हम एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। सामंजस्य के लिए, मतलब दूसरों के साथ में कैसे आपको आपको रखना है, कैसे उनके साथ डील करना है, इस सामंजस्य के लिए हम एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी होती है, मतलब आपको अपना पूरा जीवन, जितने भी साल आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, आपको कैसे जीवन जीना है, उसके लिए आपको तैयार करती है। शिक्षा आपके आदर्श नागरिक बनाने की प्रोसेस तैयार करती है, मतलब आपको आइडियल पर्सन बताती है कि इस जीवन में आपको कैसा होना चाहिए और कैसा आपको नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? एजुकेशन से प्राप्त होती हैं। शिक्षा हमारे चरित्र का विकास करती है, मतलब हम कैसे हों और हम कैसे ना हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज का जो ज्ञान है वो हमें एजुकेशन से ही मिलता है। एजुकेशन हमें इस तरीके की चीजों को बताती है। शिक्षा हमें आत्मनिर्भरता के बारे में समझाती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें जीवन में अपने पर डिपेंड होना है, किसी और पर डिपेंड नहीं होना है। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है कि आपका सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। राष्ट्रीय एकता के लिए, मतलब आप जिस भी देश के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक होने के लिए आप उसको एक रूप में बांध के रखें, इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय समझ आपको कैसे विकसित होगी, किस तरीके से आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, उसके लिए क्या समझ होना चाहिए, उसके बारे में शिक्षा आपको बताती है। तो ये थे कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जो कि हमारे लिए कहने को तो बहुत छोटा सा है कि भाई शिक्षा क्या है, कैसी है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं, आपको शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है जो एजुकेशन आपको मिल सकती है, कितने प्रकार हैं शिक्षा को लेने के, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो यहाँ पे मैं अभी आपको पूरा शेयर करने वाली हूँ, जो जो मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में, उसका पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। आप जाके पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो आपको सही समझ में आता है वो आप करें, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको याद करना, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात कि अगर आप यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और अगर आपके जो भी सुझाव हैं प्लीज मुझे शेयर कीजिए, मैं उन पर काम करने की पूरी कोशिश करूंगी। That's all from my side in this video. I hope you like this video. Please like कीजिए।